If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. I think a very interesting trend that we were also noticing कि जब से ये ट्रेड वॉर और ये टैरिफ्स की बात स्टार्ट हुई, आई थिंक लास्ट 10 days से the FII inflows into the Indian markets have been like it has completely reversed in last 10 days. And inflows का नंबर भी बड़ा बड़ा आ रहा है, मतलब 8,000 करोड़ का इनफ्लो, 5,000 करोड़ का इनफ्लो. So is it also the case कि emerging markets like India could be actually one of the beneficiaries कि अगर US exceptionalism over होता है, because we are mostly a domestic dependent economy and export का contribution to our economy is very low in percentages. एब्सोल्युटली, ये मैंने इस पे पिछले महीने भर से मैं इस पे लिख रहा हूँ. और उसके आप नॉन अलाइनमेंट डाल दो, नॉन अलाइन कंट्री विच कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन डिफेंस. उसके ऊपर आप 25,000 टन का गोल्ड डाल दो, जो तो हमने अपनी कैलकुलेशन में नहीं लिया है. और आपने क्लियरली डोमेस्टिक और हाउस होल्ड डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी विच इज 1/3 ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड. ओके, आप इन सब चीजों को अपने आसपास देखोगे ना, सम कम करके तो आपको लगेगा यार यहाँ से बहुत अच्छा कंजम्पशन बूम दिखाई देता है हमें आगे. I would have preferred a production boom and then a consumption boom, but that's a separate thing altogether, you know. So the balance sheets are really good. अभी एक और रीजन है कि FI's money is coming. अभी उनका रुपी टूटते हुए नहीं दिखाई दे रहा है. Right. रुपी टूटना चाहिए था, एक लेवल तक टूटा, उसके भी इसलिए नहीं टूटा क्योंकि डॉलर इंडेक्स टूट गया. Right. तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम थी ना, जो इलेक्शन के बाद की, या फिर करेंसी हम लोगों ने जो पकड़ के रखी थी बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, सब क्लीन हो गई. हमारे सारे, लेट मी पुट इट देयर, ऑल द मिस्टेक्स ऑफ लास्ट 6-9 months have been cleaned out. And I think that's a FIs are seeing that thing. और प्लस अगर यूएस में पैसा नहीं जाएगा तो पूरी दुनिया में जाएगा, लैटिन अमेरिका में पैसा जाएगा, मैं मानता हूँ, वियतनाम में पैसा जाएगा, इंडिया में पैसा आएगा. सो आपका FI का जो आउटफ्लो था कंप्लीटली खत्म हो चुका है अभी. Right. कंप्लीटली खत्म हो चुका है. Right. एंड इंडियन मार्केट कुछ समय के लिए रीजनेबल वैल्यूएशन पे आई थी, लेकिन उस समय सबको ऐसा लग रहा था यू नो कि बॉटम विल फॉल ऑफ. इंडियन मार्केट्स कभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ज्यादा समय रहती नहीं. और अगर मेरा व्यू है कि अगले साल 2 साल के अंदर, टाइमिंग मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे आउटलुक पता है, डॉलर इंडेक्स 90 या 90 के नीचे जाएगा. हाँ, फॉर द टाइम बीइंग इट कैन बाउंस क्योंकि ओवरसोल्ड है. 90 या 90 के नीचे जाएगा तो दीज फ्लोज शुड कंटिन्यू. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. Right. If you don't mismanage, if the monsoon is okay, oil price अगर $100 नहीं जा रहा है, तो why shouldn't it continue? In fact, it would be foolish for an FI who has to reduce his allocation in US to sell India assets. It will be foolish for him. This is the last thing on his mind कि मैं इंडिया बेचूं. Actually उसके माइंड में एक ही चीज है, मैं यूएस का क्या करूं. तो आप बोर्ड में बैठोगे ना, मैं I was in Rubico, so I went to Rubico Singapore, okay, where they manage global funds. It was 10 years back. उनके लिए छोटा एलोकेशन है ना इंडिया वगैरह का, वो मैटर ही नहीं करता. Right. When you have bigger allocations which are under threat, the discussions are over there. ये तो वो सोचेंगे कि ये पैसा निकलेगा या इंक्रीमेंटल हमारे पास जो फ्लोज आते रहते हैं, वो फ्लोज हम डाले कहाँ, क्योंकि फ्लोज तो चलते रहेंगे, ग्लोबल फ्लोज. यूएस में 401k में everybody is having 30-35% only mega cap tech stock. Mag 7. हाँ, और लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें से कोई भी कंपनी खराब है. दे आर द वर्ल्ड क्लास कंपनीज. Right. देयर आर टू parts of equation of a stock price: EPS into PE multiple. PE is equal to a stock price. Now, most people focus only on EPS. Actually, 99% people focus on EPS. I focus only on PE multiple. माइक्रोसॉफ्ट की 2000 से 2010 तक अर्निंग्स ग्रो करनी बंद नहीं हुई, उसका पी मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट करता चला गया. Perception to earnings हो गया ना सर, price to earnings नहीं. तो लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी यूएस से निकल रही थी. अगेन नाउ इन दिस डिकेड रिमेनिंग ईयर्स, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, एप्पल में देयर इज अ प्रॉब्लम. इट्स जस्ट दैट देयर पी मल्टीपल्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट मनी विल गो समवेयर. और जो फंड मैनेजर्स आउट परफॉर्म करेंगे, अल्टीमेटली उनको पैसा आता जाएगा. हमेशा हमने ये चीज देखी है. तो पैसा में, तो पैसिव फंड मैनेजमेंट में जो पैसा इन स्टॉक्स में गया है, अभी पैसिव फंड्स विल स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग द एक्टिव फंड्स जिनके पास ये सब स्टॉक्स नहीं है.
the more active funds outperform the passive funds, money will leave passive funds to go into active funds. Right. This is the start of a process. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.